हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजी क्लासेज। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय को की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर ले रहे हैं 3rd नंबर और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है। बहुपद मतलब चर और अचर, जिसमें ऐसा पद जिसमें चर और अचर दोनों हो और उनके मध्य योग एवं घटाव का संबंध दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपने बहुपद। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं, तो बहुपद को अपन घातों के आधार पर देखें तो बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये रेखीय बहुपद है, इसमें एक घात है एक्स के ऊपर, घात हमेशा चर के ऊपर होगी, अचर तो एक स्थिरांक होगा। ठीक है, तो इस एक्स के ऊपर कितनी घात है, एक घात है, मतलब ये रेखीय बहुपद है। इस एक्स के ऊपर दो घात है, मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। और एक्स की घात ऊपर तीन घात है, मतलब ये कितना है, त्रिघातीय बहुपद। अब ये घात को देखना कैसे है, तो ये जो जिस भी एक्स के ऊपर सबसे मैक्सिमम घात होगी वहाँ उस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हुए चलते कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो किसी बहुपद के लिए एक्स या कोई भी चर एक्स की जगह वाई हो, कुछ भी हो, तो उसका जो ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे के शून्य को एवं गुणकों के मध्य संबंध को कैसे दर्शाया जाता है, तो ये अपने आगे सवाल में भी आएगा। अभी सिर्फ इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि ये मेरे पास कोई बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, जिसके शून्यांक कितने हैं, एक अल्फा कॉमा बीटा है। अब एक बात याद रखना कि जितनी घात होगी बहुपद पे, जितनी घात होगी उतने ही शून्य बनेंगे। अब ये द्विघातीय बहुपद था इसलिए दो शून्य बने। अगर इसकी बात करें तो ये रेखीय शून्य है, तो इसके एक ही बहुपद बनेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, ये अपने योग है, इसमें शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध बताना। तो मैंने अभी इसके शून्य क्या लिए, अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा और बीटा का योग कर लेता हूँ तो इसका कोई ना कोई मेरे को आंसर मिलेगा। ठीक है, अब गुणांक क्या है, तो मेरे पास जैसे कि ये वाला ये बहुपद है। ठीक है, ये तो इसका चर हुआ और ये जो बाकी के बचे ये क्या हो गए, अचर हुए। ठीक है, अब चर के आगे वाला जो पद होता है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, गुणांक बोलते हैं। तो ये जो बी मैंने लिया है इसका मतलब कि ये जो एक्स पद है, ठीक है, एक्स पद के आगे वाला गुणांक क्या हो जाएगा, बी। तो ये माइनस में लेना है। उसके बाद में ए स्क्वायर के आगे वाला पद ए, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वाला पद ए, जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इसी प्रकार से गुणन प्रक्रिया और होगी। गुणन प्रक्रिया में क्या करना है, अल्फा और बीटा का गुणा मतलब शून्यकों का गुणा करना है, इसका कोई आंसर आएगा। और ये है कि सी बटे ए, मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक का अनुपात जो होगा वो, और इसका अल्फा और बीटा का जो गुणन होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। इसी प्रकार से अल्फा और बीटा का योग और इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये अपने संबंध को दर्शाता है, किस किन किन के मध्य को, शून्य को और गुणांकों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब टाइम जाया नहीं करते हुए अभी आगे चलते हैं। जितना भी अपने देखा अभी शून्य गुण्य, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं है। अब हम सवाल देखेंगे उसमें सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला सवाल दिया गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सबसे पहले क्या करना है, अपने को ये बहुपद दे रखा है। अब सबसे पहले पता कैसे करना कि बहुपद है, तो ये इसमें देखो कि ये जो घात है ये कितनी है, 2 है, मतलब द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, पर लेकिन सर आपने तो कुछ अपने द्विघाती बहुपद की व्यापक समीकरण कुछ ऐसी बताइए, तो इसमें तो सी और आ रहा है, इसमें तो ऐसा कोई पद ही नहीं है तीसरा, तो इस सी की जगह पे इसके पे जीरो है, इसलिए इसने क्वेश्चन में लिखा नहीं है। अब देखो इसको हल कैसे करना है आपको, तो अब देखो ये जो 4x स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें से मैं क्या करता हूँ 4x को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 4x को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, अब ये तो मेरे पास बहुपद आ गया। अब मेरे को शून्य ज्ञात करने, तो इसको इसके बराबर मेरे को जीरो रखना पड़ेगा। अब मैं जीरो रखूँगा तो इसके दो पार्ट बना देते हैं, एक तो एक्स बराबर जीरो और एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। ठीक है, एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स के गुणा में 4 है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, पक्षांतर होने पे भाग में चला जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। एक तो बहुपद मेरे पास ये आ गया, सॉरी एक तो शून्य का आ गया मेरे पास ये, और इसी प्रकार से x प्लस 2 है, x प्लस 2 तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरे दूसरा शून्य का आया माइनस का 2। ठीक है, अब ये गुरु जी ना, ये शून्य तो आ गए, चलो इनके नामकरण भी दे देते, पैदा हो गए तो नाम तो देने ही पड़ेंगे। तो ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा नाम भी दे दिए। अब इसके आगे ये पूछ रहा है कि इसके सत्यता की जांच करनी है, किसके, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है अपने को। तो मैंने आपको बताया कि संबंध की सत्यता की जांच के लिए अपने को क्या करना है कि इसके सबसे पहले योग को देखना है, शून्यकों के योग को देखना। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, माइनस बी अपन ए। अभी ऊपर देखा आपने, अल्फा यहाँ पे क्या है, जीरो, बीटा अपने पास क्या है, माइनस के 2। ठीक है, इसी प्रकार के माइनस बी क्या है, अब माइनस बी इसको कंपेयर किसके कैसे करोगे कि ये देखो, ये रफ मैं बताता हूँ मैं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0 है, इसको आपके इसके साथ कंपेयर करके देखना है
कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे 4 है और इसके आगे ए है, तो अपने पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बराबर तो हो गया मेरे पास 4। अब देखो इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स है, तो ये बी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 8। अब देखो सी बराबर, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 0, तो सी बराबर 0, सिंपल है। अब देखो अपने को क्या करना है, बी अपॉन ए चाहिए, माइनस तो है ही है, बी की वैल्यू क्या है, ये 8 आ गई, ए की वैल्यू क्या है 4, इसका भाग दे दो, कितना आ गई 2, जो कि यहाँ से कितना आएगा -2। अब देखो यहाँ से ये -2, यहाँ से ये -2, दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे, मतलब योग तो अपने हो गया सत्यता की जांच में, योग तो हो गया सफल। अब देखो इसके एक और प्रक्रिया थी, मैंने आपको बताया था कि गुणन वाली प्रक्रिया भी थी, वो भी देख लो कि वो कैसे होते हैं। तो कि शून्यकों के गुणन के बारे में बात करते हैं, तो शून्यकों के गुणन के बारे में बात करेंगे तो उसको कैसे करना है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब सी अपॉन ए बताया है, इसमें देखो क्या करना है, अल्फा और बीटा है, अल्फा की वैल्यू 0 है, गुणा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास -2, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी आई है 0, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू अपने पास है 4। अब कोई भी संख्या 0 से जाके टकराएगी तो वो 0 होगी, मतलब कोई भी संख्या 0 से गुणा या भाग करेगी तो वो 0 बन जाती है। अब देखो -2 का 0 के साथ गुणा करूँगा तो 0 हो जाएगा, अब 0 में 4 का भाग दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी बराबर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, जो कि सत्य है। अब मतलब इसका मतलब ये होगा जो हमने जो शून्य ज्ञात की है 0 और -2, वो हमने क्या एकदम सही ज्ञात की है, मतलब हमने अगर ये शून्य की गलत आते तो अपने ये सत्यता की जांच नहीं हो पाती, ये गलत हो जाती, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शून्य भी सही है, ठीक है। तो कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये होमवर्क में कुछ सवाल दे देता हूँ आपको 2। तो ये होमवर्क के लिए पहला सवाल मेरे पास कुछ ऐसा है कि 4x स्क्वायर -4x + 1, ठीक है। उसी टाइप से करना, कोशिश करना, हो जाए तो अपने जो सुनने का है उनको कमेंट में लिख देना, ताकि मैं देख के आपको वापस बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा एक और सवाल दे देता हूँ इसकी टाइप से कि 6x स्क्वायर माइनस कुछ भी ले लो प्लस -2 ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं और एक और दे देता हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उतने अच्छे हैं, ये ज्ञात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखना, इसके आगे हम कल देखेंगे इसी टाइप से, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार और देख लेंगे शून्य किससे ज्ञात करते हैं दूसरे, इससे थोड़े टफ सवाल लेके आऊँगा, ये उसके जैसे के जैसे थोड़े सेम सवाल है, तो आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।